राधिका ये कहने में ये सीमेंट हो जाए, भाई कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। आज प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के सारे बड़े नेता मौजूद थे, मौका था। ये कंफ्यूजन बनाए रखना मुफीद है क्या बिहार की पॉलिटिक्स के लिए राधिका? सभी को नमस्कार। देखिए ना गरिमा जी, हर बार वही सवाल और हर बार मैं आपको वही जवाब देती हूँ। महाराष्ट्र रहा हो या कोई भी हमारा सरकार जहां जहां रही है, आप लोग बस इंतजार में रहते हैं पर किसी तरह इनका घर बिखर जाए, किसी तरह इनका परिवार बिखर जाए, टूट जाए। और जो लोग हमें हमेशा तोड़ने की कोशिश करते रहे, आज उनका पूरा के पूरा कुंबा सर्वनाश हो चुका है। चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे दिल्ली में हो, इंडिया अलायंस ही आपस में लड़ मर रहा है, एक होके नहीं चल सकते हैं। तो हमारा जो राम लल्ला का विशाल परिवार है, उस पे ना किसी की आंच आ रही है, ना किसी की नजर लग पा रही है। हालांकि ये कहा जाता है कि नजर पत्थर को भी तोड़ देती है, लेकिन जिनके ऊपर राम लल्ला का आशीर्वाद होता है ना गरिमा जी, वहां पे हर नजर फेल हो जाती है और नजर को नजर लग जाती है और वो धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि देश की जो जनता है वो लगातार विकास के ऊपर वोट करती है। और रही बात हमारा कौन चेहरा है, कौन नहीं होगा, नीतीश कुमार जी हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और साफ तौर से यहीं पर ये गुंडी राधिका, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ। एंड आई वुड बी रियली ग्लैड, आई वुड रियली अप्रिशिएट यू, आप इतनी शानदार प्रखर प्रवक्ता हैं, अगर आप मुझे और दर्शकों को समझा दें। भाई सब कह रहे हैं नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के, इसमें कहां किसी को संशय है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार चेहरा होंगे कि नहीं, इस पर ना देश के गृह मंत्री बोले, ना सम्राट चौधरी बोले, ना दिलीप जायसवाल बोले, ना विजय कुमार सिन्हा बोले, ना आज प्रधानमंत्री बोले। देखिए सवाल क्या है बिहार के लिए? बिहार आज वो बिहार है जो 20 साल में जंगल राज से निकलकर बाहर आया है। एक समय होता था लालू प्रसाद यादव के समय पर कि जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री निवास में उसकी सौदेबाजी होती थी, जंगल राज बन गया था। आज बिहार प्रगति में है, प्रति व्यक्ति आय जो उस समय राबड़ी देवी जब आखिरी मुख्यमंत्री बनी थी इनकी पार्टी से तो 6000 के करीब होती थी, आज 60,000 66,000 से ऊपर प्रति व्यक्ति आए हैं, जो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से भी ज्यादा है। बिहार प्रगति पे है, बिहार आगे चल रहा है। वहां पे नए नए उद्योग आ रहे हैं, चाहे सिल्क का लेकर हो, टसर सिल्क के लिए हो, चाहे आज देखिए मखाना विश्व भर में बिहार के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मैं 300 दिन साल में मखाना खाता हूं। पहले भी बिहार से मखाना जाता था, लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि वो मखाना कहां से आ रहा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बोल रही हूँ कि दिल्ली में हमारे बैठे बच्चों को भी नहीं पता था। तो आज जब इतना विकास अगर हो गया राधिका 20 साल में, मुख्यमंत्री कौन? आपको सवाल मैं ये आज पूछना चाहती हूँ आपसे गरिमा जी, बताइए आप बिहार की प्रगति चाहती है, बिहार का ऐसा विकास चाहती है, बिहार जंगल राज से ही बाहर रहे वो चाहती है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन था? अभी तो चुनाव बहुत दूर है, लंबा समय है। अब राधिका सुनिए ना, चलिए बिल्कुल ठीक कह रही है। तो 20 साल से आप जंगल राज से निकाल रहा है राधिका बिहार को, तभी इसीलिए बार बार बिहार में हमारी सरकार आ रही है। और चारा चुराने वाले, देखिए ना, ऐसी पार्टी सत्ता में थी जिन्होंने पशुओं का चारा नहीं छोड़ा। तो ये राम लल्ला की, उन्होंने राम लल्ला का रथ रोकने का पाप, महापाप किया था लालू प्रसाद यादव। अगर ये बिहार प्रगति के पथ पर राधिका, बिहार प्रगति के पथ पर अगर बढ़ गया तो तीसरा सबसे गरीब राज्य है बिहार। प्रति व्यक्ति आय जिसका आप जिक्र कर रही हैं देश में सबसे कम है। आपने 60,000 कहा, मैं इसे और बढ़ा देती हूं, 66,828 रुपए है सालाना प्रति व्यक्ति आय, देश में सबसे कम है। बिहार में जो स्वास्थ्य सेवा है 19 राज्यों में 18वां रैंक है। और पढ़ दूं अगर आप कहें तो, आप जानती हैं देश में 5% ज्यादा बिहार की विकास दर है बाकी राज्यों से। यूपी बंगाल को हम पीछे छोड़ चुके हैं, यूपी बंगाल को बिहार तीसरा सबसे गरीब राज्य है बिहार। देखिए आपको ना यही दिखाई देगा कि तीसरा सबसे बड़ा गरीब राज्य है। यहाँ पे मैं गिनवा रही हूँ कि जो राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल तक 8,223, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर बात करिए, 8,223 रुपए प्रति व्यक्ति आय होती थी जब आखिरी आरजेडी की सरकार थी। आज वो बढ़ के 66,828 होती है। यहीं पर राधिका, यहीं पर गड़बड़ी करती है क्या? आज जब एम्स वहां खुल रहा है, IIT आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको तकलीफ हो रही है। जब दिल्ली में बिहारियों का पलायन हुआ था कोरोना के काल में, विश्वविद्यालय नहीं बना पाया। मत बोलिए बीच में, डॉक्टर नवल, यू आर रिक्वेस्टेड। अब राधिका करने दीजिए ना। हाँ राधिका,
राधिका, अगर मैं ये गलत आंकड़े दे रही हूं तो मुझे बता दीजिए ना। मल्टी डायमेंशनल, और ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भारत का यानी कि देश का 11.28% है, बिहार का 26.59%, तीसरा सबसे गरीब राज्य है बिहार। देश के सभी राज्यों में चौथी सर्वोच्च वृद्धि दर है बिहार की। क्या मैं गलत आंकड़े बता रही हूँ? जो मैंने अभी आपको आंकड़े बताया, क्या देखिए ना, क्या है ना गरिमा जी, आप जितने आंकड़े रखती हैं उतनी आंकड़े मैं रखती हूँ, और आप मेरे को जानती हैं, मैं कभी गलत कोट नहीं करती हूँ। मैं कभी आंकड़ों में गलत नहीं होती हूँ, ना मैं झूठ बोलती हूँ। मैं बहुत साफ सच्चाई तौर से बोलती हूँ कि यहाँ पे आज जब किसानों की आय बढ़ रही है, किसानों को पहले जो रुपया दिल्ली से चढ़ता था महज कुछ पैसों में रह जाता था, आज उनको पूरा उनका हक बन रहा है। आज इतना बिहार तो 28 राज्यों में राधिका, 28 राज्यों में तीसरा सबसे गरीब राज्य है। बिहार के किसान की आय देश में सबसे कम है, साक्षरता दर देश में कम सबसे आप एक ही कम बात है। पे अड़ी रहेंगी ना, आप एक ही बात पे अड़ी रहेंगी, मैं भी एक ही बात पे अड़ी रहूंगी कि यूपी बिहार को पीछे छोड़ के प्रति व्यक्ति आय बिहार की 66,828 हो चुकी है। मैं इस बात पे अड़ी रहूंगी कि 14.47% हमारी विकास दर बिहार की हो गई है। मैं इसी बात पे अड़ी रहूंगी कि देश के सभी राज्यों में चौथी सर्वोच्च वृद्धि दर है। तो ये बात भी करिए। हम इस बात पे भी करते हैं कि मखाना इंडस्ट्री कैसे बढ़ रही है, और इसलिए विशेष पैकेज देने की, करोड़ रुपए का गंगा जी पे नया पुल बनेगा, भागलपुर में नई यूनिवर्सिटी, इसीलिए विशेष पैकेज देने की जरूरत पड़ती है बिहार को राधिका। तो क्यों नहीं दे, क्यों नहीं बजट में विशेष पैकेज की जरूरत इसलिए पड़ती है ना, बीमारू राज्य है बिहार। यूपीए की जब सरकारें थी तो उन्होंने क्या किया विकास के लिए बिहार में? यूपीए की कांग्रेस पार्टी ने 54 ईयर्स से ज्यादा राज किया है, और अधिकतर समय लालू प्रसाद यादव उनके साथ अलायंस में भी रहे हैं। आज भी वो अलायंस में है ना? क्या किया यूपीए सरकार ने? ऐसा क्यों गरीब और ऐसा बीमारू बनाने का काम किया? क्यों सेंटर ने कभी बिहार का साथ नहीं दिया? आज अगर बिहार विकास की तर पे जा रहा है, और मेरे को बड़ा मजा लग रहा है विकास की तर्ज पर जा रहा है, ये कहने से राधिका, सुनिए, ये कहने से नहीं चला जाएगा। अब मेरे सामने आप आंकड़े रख दीजिए कि बिहार देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य नहीं है। मैं तो आपको विकास दर की बात कर रही हूँ। अरे विकास दर से गरीबी अगर बिहार की नहीं मिटी तो क्या उस विकास दर का क्या करना है राधिका? जब एनडीए की सरकार 2014-2015 में आई थी तो विकास का दर 8.15% था। आज 2023-2024 में 14.47 है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है गरिमा जी जब आप एक ही बात पे अड़ जाती है, क्योंकि आप ऐसे ही अड़ती थी महाराष्ट्र में। सुनिए तो 14.5 बिहार की विकास दर है, यानी कि ग्रोथ रेट है। देखिए क्या है गरिमा जी, वो ग्रोथ रेट जो है, अगर वो बिहार की गरीबी दूर नहीं कर पा रही है, वो ग्रोथ रेट जो बढ़ने का आंकड़ा बता रही है राधिका, वो बिहार की गरीबी नहीं दूर कर पा रही भाई। गरिमा जी देखिए क्या है ना, जब मैं बोलती हूँ तो आप बीच में ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि मैं जूम से जुड़ी हुई हूँ और आप स्टूडियो में हैं। अगर आप मेरे यहाँ कैमरा भेज देती तो मेरी आवाज भी नहीं कटती, क्योंकि आप जब हर बार बीच में बोलती है मेरी सारी ऑडियो बंद हो जाती है और दर्शकों तक असली बात पहुंचती नहीं है, और फिर ये नाइंसाफी होती है। क्योंकि ईश्वर की कृपा से आप ठीक ठाक ऊंची आवाज में अपनी बात में बोले, नहीं वो आपको सुनाई देती है, लेकिन आप देखिएगा जब शो पे आता है तो आवाज दब जाती है। वो आप लोगों का क्या एजेंडा है वो अलग बात है, लेकिन ना गरिमा जी क्या है ना, आप इसी बिल्कुल क्लियर एजेंडा है राधिका, सवाल पूछना। बिल्कुल एजेंडा है जो ध्वस्त हो रहा है। अच्छा चलिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप व्यक्तिगत आक्षेप पर आएंगी तो आवाज नीची करूंगी। देखिए व्यक्तिगत आक्षेप पर आएंगी तो आवाज नीची करूंगी राधिका खेड़ा। आई वॉन्ट इंडोर्स इट, आई वॉन्ट इंडोर्स इट। जंगल राज नहीं है, आपने मुझे बतौर गेस्ट बुलाया है। वॉन्ट इंडोर्स इट, मैं आपके इस व्यक्तिगत आक्षेप को इंडोर्स नहीं करूंगी राधिका, व्यक्तिगत आक्षेप को नहीं करूंगी, आवाज दी ये आपका व्यक्तिगत निर्णय राधिका। व्यक्तिगत आक्षेप पर बिल्कुल मत आइए, बड़ा आसान बोल रही है, आपकी आदत हो चुकी है। आपको भारतीय जनता पार्टी से आपको इतनी एलर्जी है, मत बुलाइए हमें। आइए ना, बुलाने से या बुलाने से हम महाराष्ट्र में सरकार बनाने से नहीं रुकेंगे। पर आ जाइए। आज अगर है तो आपका एजेंडा फेल हो रहा है। आप लोगों ने जिस तरीके से एक तरफा एजेंडा चलाया था, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, वो दिल्ली में ध्वस्त हुआ। महाराष्ट्र में आपने उद्धव ठाकरे और शरद पवार का एजेंडा चलाया, वो ध्वस्त हुआ। कांग्रेस का लगातार ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि देश की जनता लगातार मोदी जी का सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर वोट दे रही है। इसलिए 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देश में तीसरी बार हम कुछ तो नहीं कर रहे होंगे। अगर आप बोल रही है
हम कुछ तो सही कर रहे होंगे देश की जनता का। अगर आप बिल्कुल क्वेश्चन ठीक करना बात है, चाहती हैं उनकी लेकिन- इंटेलिजेंस को, वो आपके ऊपर है। एकदम ठीक बात है राधिका, लेकिन इस सवाल का जवाब राधिका खेड़ागर न दे पाए कि 20 साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो आपकी सरकार है, उसके बावजूद देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है बिहार। 14.2% की ग्रोथ रेट आप काउंट करा रही हैं, लेकिन क्यों नहीं बिहार काउंट की कराऊं? पर आप कैपिटा अगर एक इनकम, चीज पे अड़ेंगी ना, पर कैपिटा आप अगर इनकम एक बिहार की कितनी है वो देख लीजिए ना राजीव जी। यही बिहार तो की तकलीफ पर है ना आपके कैपिटा साथ। इनकम आप देखिए। एक चीज रखेंगी, लेकिन जो सारी अच्छी चीजें हो रही हैं उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम नए उद्योगों पे बात नहीं करेंगे, हम नए पुलों पे बात नहीं करेंगे, नए एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक पॉइंट पकड़ेंगे जो गरिमा जी को अच्छा लगता है, एजेंडा जो सेट करना है, लेकिन वो भी ध्वस्त होगा बिहार में। देखिएगा, आप बुलाइएगा, जैसे हर बार आप फिर मुझे बुलाती नहीं है जब रिजल्ट आ जाता है और हमारी सरकार बन जाती है। हर बार मैं आपको ये बोल के जाती हूँ, आप मुझसे लड़ती हैं, झगड़ती हैं, आखिर में वही होता है जो राधिका खेड़ा कह के जाती है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो फिर चलते चलते अब राधिका आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन गुस्सा खत्म नहीं अगर है, नहीं हो गुस्सा तो देश की तो जनता चुनाव को के निकालती है। बाद चुनाव सरकार बना लेंगे, चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़े नेता कहने में हिचक क्यों रहे भाई? अरे हम क्यों बताएं आपको? हाँ। क्या हो जाएगा अभी मुख्यमंत्री चेहरा अच्छा, बताने से? क्यों बताएं? ठीक है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। क्यों मैंने बताएं? अपनी बात क्यों आपके बताएं? सामने रख दी ठीक है। ठीक 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 राधिका, उनके नेतृत्व में हम राजीव चुनाव जी लड़ रहे हैं। ये जनता बीजेपी पूछेगी, क्या जनता इसे तय अब करेगी। ठीक है राधिका जी,